आज हम देखते हैं ये सारे एक जंगल में रुककर आराम कर रहे होते हैं। इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन तभी इन्हें एक बहुत जोर की ब्लास्ट की आवाज आती है। ये लोग जब उस आवाज का पीछा करते हैं तो इन्हें इनकी तरह एक बेंडर दिखता है जो अर्थ बेंडर होता है। एंड ये अर्थ बेंडर इन सबको देखकर वहाँ से भाग जाता है, जिसपे हैंक कहता है हमें इसका पीछा करना चाहिए, किसी विलेज में ही रहता होगा, वहाँ हमें कुछ खाने के लिए मिल सकता है। एंड ये लोग इस लड़की का पीछा करते हैं और एक विलेज में आ जाते हैं जो की पहले तो अर्थ किंगडम में था, लेकिन अब फायर किंगडम ने उस पर कब्जा कर लिया होता है। इन्हें लड़का भी वहीं पर दिख जाता है एंड ये इसके घर में आ जाते हैं। सुनो, तुम तो वही लड़की हो ना जो अर्थ बेंडिंग यूज कर सकता है। एंड इसको सुनकर ये दोनों एकदम डर जाते हैं। एंड इस लड़की की मम्मी लोगों से कहती है कि ये लोग किसी को भी ना बताएं कि इनका बेटा हरू अर्थ बेंडिंग यूज कर सकता है, वरना फायर नेशन वाले इसको पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे। एंड तभी फायर नेशन के कुछ सोल्जर्स इनके घर में आ जाते हैं। क्या चाहिए तुम लोगों को? हमें और पैसे चाहिए, टैक्स बढ़ गया है, जल्दी दो वरना तुम जानती हो क्या होगा। एंड ये औरत बेचारी अपनी सारी सेविंग इनको दे देती है। हरू इन सबको बताता है कि जब से फायर नेशन वालों ने इस टाउन पर कब्जा किया है वो इस टाउन को धीरे धीरे बर्बाद करते जा रहे हैं। एंड जो भी लोग अर्थ बेंडिंग या फिर अर्थ मैजिक का यूज कर सकते हैं उन्हें ये लोग पकड़कर कहीं दूर जेल में बंद कर दे रहे होते हैं, जो कहाँ पर है किसी को भी नहीं पता। एंड फायर किंगडम वालों ने ना हरू के पापा को भी पकड़ लिया था, इसीलिए हरू चुपचाप अपने अर्थ बेंडिंग की ट्रेनिंग करता था ताकि फायर नेशन वाले इसे भी ढूंढकर इसे पकड़ न ले। कटारा इसे बताती है कि फायर नेशन वालों ने इसकी मम्मी पापा को भी खत्म कर दिया था और ये नेकलेस उसकी मम्मी की लास्ट निशानी है। ये दोनों साथ में ऐसे घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से ये लोग देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी एक माइन में पत्थरों के नीचे फंस गया होता है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, हरू अपनी अर्थ बेंडिंग का यूज करो। एंड क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई नहीं होता और हरू को इस बूढ़े आदमी को बचाना था, हरू अर्थ बेंडिंग का यूज कर इस बूढ़े आदमी की जान को बचा लेता है। लेकिन ये बूढ़ा आदमी भाई थोड़े पैसों के लिए फायर नेशन सोल्जर्स को हरू के बारे में बता देता है, जो रात में आकर हरू को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं। एंड अगले दिन जब कटारा को इस बारे में पता चलता है तो इसका दिल टूट जाता है, क्योंकि इसे लगता है कि इसकी वजह से हरू फंस गया, जो कि सही बात है एक तरह से देखे तो। लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें तो पता भी नहीं कि हरू को वो लोग लेके कहाँ पर गए हैं। चिंता मत करो, फायर नेशन वाले हमें खुद हरू के पास लेके जाएंगे। एंड फिर ये लोग एक प्लान बनाते हैं। ये लोग जानबूझकर इन फायर नेशन के सोल्जर्स के आगे लड़ जाते हैं। एंड फिर हैंक के एयर मैजिक से ये दिखा देते हैं कि कटारा भी अर्थ बेंडिंग का यूज कर रही है। वो देखो, वो बंदा अर्थ बेंडिंग का यूज कर रहा है। नहीं बेवकूफ, ये लड़की कर रही है, इसको पकड़ के लेके जाओ। एंड ये फायर नेशन वाले फिर कटारा को भी पकड़ लेते हैं एंड अपने साथ इस सी प्रिजन में लेके आ जाते हैं, जिनका पीछा कर इन दोनों को भी इस प्रिजन की लोकेशन का पता चल जाता है। फायर नेशन वाले ना इस सी प्रिजन में सारे के सारे अर्थ बेंडर्स को बंद करके रख देते हैं, क्योंकि फायर और एयर बेंडर्स की तरह अर्थ और वाटर बेंडर वाले तब तक अपने बेंडिंग मैजिक का यूज नहीं कर सकते थे जब तक उनके पास अर्थ या फिर वाटर ना हो। और अर्थ का मतलब जैसे जो मिट्टी से बना हो या फिर जो जमीन से रिलेटेड हो। इसीलिए ये सारे अर्थ बेंडर्स चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि चारों तरफ समुद्र था और पूरी की पूरी शिप मेटल की बनी थी। अर्थ कहीं पर आसपास था ही नहीं। कटारा हरू को देखकर बहुत खुश हो जाती है एंड हरू भी बहुत खुश होता है, क्योंकि बहुत सालों बाद ये अपने पापा से मिल पाया था। कटारा हरू के पापा से पूछती है तो आप लोगों का प्लान क्या है? कैसा प्लान? यहाँ से बाहर निकलने का। एंड तब हरू के पापा इसे बताते हैं कि वो यहाँ पर 10 साल से बंद है एंड ये लोग कुछ भी करके यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। एंड असल में ना ये सारे के सारे लोग अपनी हिम्मत हार गए होते हैं। इन्हें लगता ही नहीं कि ये लोग अब यहाँ से कभी अपनी जिंदगी में बाहर निकल पाएंगे, तब तक नहीं जब तक कोई चमत्कार ना हो जाए। इसीलिए तभी कटारा इन सब की हिम्मत को बढ़ाने के लिए इन सब से कहती है, आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग जिस चमत्कार का वेट कर रहे थे वो हो चुका है। द एवटार वापस आ चुका है, जो ना तो सिर्फ आप सबको बचाएगा बल्कि साथ ही साथ पूरी दुनिया को फायर किंगडम से बचाकर इस दुनिया में वापस से सुख और शांति लाएगा। लेकिन इन सबको कटारा की बात का यकीन ही नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली भाई 100 साल हो गए होते हैं एवटार को गायब हुए। रात में जब ये लोग वहाँ पर छुप कर आते हैं और कटारा से पूछते हैं कि हरू कहाँ है, तब कटारा इन्हें बताती है कि उन्हें सिर्फ हरू को नहीं, इन सारे अर्थ बेंडर्स को बचाना होगा जो इस प्रिजन में बंद है। लेकिन हम ऐसा कैसे करेंगे कटारा? हम इतने सारे फायर बेंडर्स को हराकर इतने सारे अर्थ बेंडर्स को आपा में बैठा के कैसे लेके जाएंगे? हमें कुछ तो करना ही होगा। काश यहाँ पे हम थोड़ी बहुत अर्थ ला पाते। क्यों ना हम इस शिप को समुद्र के अंदर लेके जाएं, नीचे तो मिट्टी होगी। एंड कटारा और साका समझ जाते हैं कि एंग प्लानिंग के लायक नहीं है। लेकिन तभी कटारा को एक आइडिया आ जाता है एंड वो समझ जाती है कि भले ये शिप पूरी की पूरी मेटल की बनी है, लेकिन भाई ये शिप चल तो कोयले से रही है ना, जो कि अर्थ होता है। एंड अगर ये लोग अर्थ बेंडर्स के पास तक उस कोयल को पहुंचा दे तो अर्थ बेंडर्स अपनी अर्थ बेंडिंग का यूज कर इन लोगों की मदद कर पाएंगे फायर नेशन के सारे सोल्जर्स को हराने में। एंड ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये सारे के सारे सोल्जर्स इन लोगों को घेर लेते हैं। लेकिन तभी एंग अपने एयर बेंडिंग से सारे के सारे कोयल को यहाँ इन लोगों के पास बाहर निकाल देता है। एंड द एवटार को अपने सामने सच में देखकर इन लोगों की हिम्मत वापस लौट आती है। एंड ये सारे के सारे अर्थ बेंडर्स एक साथ मिलके इन तीनों के साथ अपनी अर्थ बेंडिंग का यूज कर इन सारे फायर नेशन के सोल्जर्स को हरा देते हैं। एंड फाइनली कई सालों बाद उस प्रिजन से आजाद हो जाते हैं एंड तैयार हो जाते हैं दोबारा से फायर किंगडम से लड़कर अपने विलेजेस को वापस से फायर किंगडम से छीनने के लिए। एंड तुम लोग समझ रहे हो ना भाई, एंग ना इन सारे लोगों के लिए एक होप की तरह आया होता है। एंड एंग ने वही काम किया होता है जो दी एवटार को करना होता है, लोगों को होप और खुशियां देना। लेकिन तभी अचानक से कटारा देखती है कि उसकी मम्मी का नेकलेस गायब हो गया था, जो कि वहीं उसी फायर शिप पर छूट गया होता है, जो फायर किंगडम के बैनिश प्रिंस जूगो को मिल गया होता है, जो अपने मिशन पर होता
होता है दी एवाटार को पकड़कर अपने पापा को देने के लिए। एंड फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं लोग फिर से अपने नॉर्थ पोल की जर्नी के रास्ते पर होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कटारा देखती है कि फायर किंगडम ने एक पूरे के पूरे आधे से ज्यादा जंगल को तबाह कर दिया था, जिसको देखकर एंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि एवाटार की ये भी ड्यूटी होती है नेचर को प्रोटेक्ट करने की। लेकिन तभी कटारा इससे कहती है चिंता मत करो एंग, नेचर की एक बहुत बड़ी ताकत होती है कि वो खुद को खुद से हील कर सकती है अगर उसे फिर से तबाह ना किया जाए। तुम्हें बस कुछ भी करके फायर किंगडम को रोकना होगा और ये फॉरेस्ट दोबारा से कुछ ही सालों में फिर से पहले की तरह पेड़ों, फल और फूल और जानवरों से भर जाएगा। जिसको सुनकर एंग थोड़ा खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से इनके पास एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो एंग से कहता है आप तो दी एवाटार है ना, प्लीज हमारी मदद करिए दी एवाटार। एंड फिर इधर हम जूगो के चाचा आयरल को देखते जो मस्त यहाँ हॉट स्प्रिंग में मजे ले रहे होते हैं। अंकल जल्दी चलिए हमें चलना चाहिए। मैं थोड़ी देर और आराम करना चाहता था जूगो। अच्छा ठीक है, आपके पास सिर्फ आधे घंटे और है अंकल, फिर अपने कपड़े पहन के मुझे वहाँ बोट के पास मिलेगा। एंड फिर इधर हम देखते हैं ये लोग इस बूढ़े आदमी के साथ इस विलेज में आ जाते हैं। ये सारे के सारे दी एवाटार को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। प्लीज एवाटार हमारी मदद करिए, 3 दिनों से एक स्पिरिट मॉन्स्टर आके हमारे विलेज पर अटैक कर और हमारे लोगों को किडनैप कर अपने साथ ले जा रहा है। अब आप ही उस स्पिरिट मॉन्स्टर को रोककर हमारी मदद कर सकते हैं दी एवाटार। एंड एंग तो भाई दी एवाटार है, उसको इनकी मदद करनी पड़ेगी। एंड क्योंकि एंग दी एवाटार होता है ना, इसीलिए ये स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच का ब्रिज होता है। और स्पिरिट वर्ल्ड मतलब जैसे आत्माओं की दुनिया। एंड फिर इधर हम देखते हैं आधा घंटा बीत जाता है और आयरल अभी भी सो रहा होता है, आराम कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से इसके ऊपर कुछ अर्थ बेंडर्स अटैक कर देते हैं और इसको पकड़ लेते हैं। अरे आज तो हमारी लॉटरी लग गई, ये कोई नॉर्मल फायर नेशन का सोल्जर नहीं बल्कि फायर लॉर्ड ओजाई का भाई द ड्रैगन फाइटर कमांडर आयरल है, ले चलो इसे। एंड इधर हम देखते हैं एंग रात को इस विलेज की निगरानी कर रहा होता है और इसे पता भी नहीं चलता कब अचानक से इसके पीछे ये स्पिरिट मॉन्स्टर आ जाता है जो एंग पर अटैक कर देता है और इस पूरे के पूरे विलेज को तबाह करने लगता है। एंड तभी साका भी इधर एंग की मदद करने के लिए आ जाता है, लेकिन ये स्पिरिट मॉन्स्टर साका को लेकर वहाँ से भागने लगता है। एंग इसका पीछा करता है, लेकिन ये स्पिरिट मॉन्स्टर बहुत ज्यादा फास्ट था। एंड एंग जैसे ही साका के हाथ को पकड़ता है, स्पिरिट मॉन्स्टर साका को लेके वापस स्पिरिट वर्ल्ड चला जाता है। एंड एंग क्योंकि दी एवाटार था, वो दोनों वर्ल्ड ह्यूमन और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच में फंस जाता है, मतलब इसकी सोल यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में ही रह जाती है। एंड फिर इधर हम आयरल को देखते हैं जिसको ये लोग अपने साथ पकड़कर लेकर जा रहे होते हैं इसे एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड ये थोड़ी थोड़ी देर पे अपनी निशानी रास्ते में छोड़ते जा रहा होता है क्योंकि इसे यकीन था कि प्रिंस जूगो इसे ढूंढ रहा होगा। एंड इधर हम देखते हैं कटारा बहुत ज्यादा दुखी होती है और पूरी रात एंग और साका का इंतजार करती है। लेकिन एंग क्योंकि इस समय स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में फंसा हुआ था, इसीलिए ये कटारा से बात ही नहीं कर पा रहा होता। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। एंड अभी नहीं अपनी पावर्स को भी यूज नहीं कर पा रहा होता। लेकिन तभी अचानक से ये देखता है कि एक ड्रैगन इसकी तरफ फुल स्पीड में आ जाता है, जिसको देखकर एंग पहचान जाता है कि ये ड्रैगन एवाटार रोकू, इसके पहले के जो एवाटार थे उनका पार्टनर था, ठीक जैसे वैसे आपा इसका है। एंड फिर ये ड्रैगन एंग को अपने ऊपर बैठा लेता है और फिर कहीं पर लेके जाने लगता है। एंड इन्हें ना कोई नॉर्मल इंसान तो देख नहीं सकता था क्योंकि ये लोग अभी स्पिरिट फॉर्म में थे। लेकिन भाई क्योंकि आयरल ना बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड इंसान था, एंड ये ऐसा क्यों था ये हमें आगे पता चलता है। ये एंग को देख लेता है इस ड्रैगन पर बैठकर कहीं पर जाते हुए। एंड इधर हम देखते हैं जूगो आयरल का पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी से हवा में आपा और कटारा दिख जाते हैं जो एंग और साका को ढूंढ रहे होते हैं। एंड अब ये सोच में फंस जाता है कि ये एंग का पीछा करे या फिर जाके अपने अंकल को बचाए। एंड फिर इधर हम एंग को देखते हैं जिसको ये ड्रैगन एक एवाटार टेंपल के अंदर लेके आ जाता है। पहले तो एंग को समझ नहीं आता कि आखिर ये ड्रैगन यहाँ पर एंग को इस टेंपल में क्यों लाए जहाँ पर एवाटार रोकू की एक स्टैचू है। लेकिन फिर ये ड्रैगन एंग को अपनी विजन से बताता है कि आज से ठीक 2 दिन बाद जब ये लाइट एवाटार रोकू के स्टैचू पे पड़ेगी तब एंग दी एवाटार रोकू से बात कर पाएगा, जो कि एंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फिर इधर हम देखते हैं आयरल भाई इन सारे सोल्जर्स को चकमा देकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये सोल्जर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ये लोग आयरल को दोबारा से पकड़ लेते हैं। कैप्टन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हम इसे ऐसे वापस अर्थ किंगडम नहीं लेके जा सकते, हमें इसके हाथ यहीं पर तोड़ देने चाहिए। एंड ये लोग भाई आयरल के हाथ को पीस देने वाले होते हैं ताकि ये दोबारा से फायर बेंडिंग का यूज ना कर पाए। लेकिन तभी जूगो वहाँ पर आ जाता है और आयरल को बचा लेता है। एंड इसने ना भाई अपने चाचा और एवाटार के बीच में अपनी चाचा की जिंदगी को चुना होता है। बहुत अच्छे, तो आज फायर किंगडम का निकाला हुआ प्रिंस भी हमारे हाथ लग गया। चुपचाप सरेंडर कर दो, तुम दोनों को दिख ही रहा होगा कि हम लोग नंबर में कितने ज्यादा है। हाँ, लेकिन तुम लोग को शायद ये नहीं दिख रहा कि तुम लोगों का सामना किससे हो रहा है। एंड ऑब्वियसली भाई ये 6-7 अर्थ किंगडम के सोल्जर्स फायर लॉर्ड ओजाई के बेटे और भाई को थोड़ी ना हरा पाएंगे। एंड ये दोनों साथ में मिलके इन सारे सोल्जर्स को हरा देते हैं। एंड फिर इधर हम देखते हैं एवाटार रोकू का ड्रैगन वापस से एंग की स्पिरिट को इसकी बॉडी के अंदर डाल देता है, जिससे एंग वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में लौट आता है। कटारा एंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है एंड एंग कटारा से कहता है कि वो समझ चुका है कि उसे क्या करना है। ये फिर से रात का इंतजार करता है एंड ये स्पिरिट मॉन्स्टर
मॉन्स्टर दोबारा से विलेज पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार एंग सब कुछ समझ चुका था। ये जान गया था कि ये कोई स्पिरिट मॉन्स्टर नहीं बल्कि द फॉरेस्ट स्पिरिट है, जो कि इसलिए इतनी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि फायर किंगडम ने आधे से ज्यादा जंगल को जला दिया था। एंग स्पिरिट से भी एवाटार रोकू के ड्रैगन की तरह अपनी विजन से बात करता है और इससे सॉरी कहता है। एंड फिर एंग इससे प्रॉमिस करता है कि अब वो उसके जंगल में ऐसा कुछ भी दोबारा कभी भी नहीं होने देगा और जिन्होंने भी उसके जंगल को तबाह किया था उन्हें वो सजा देगा। एंड अब जाके इस फॉरेस्ट स्पिरिट का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है एंड ये वापस से फॉरेस्ट लौट जाता है और जितने भी लोगों को इसने किडनैप किया था उन्हें वापस से विलेज में छोड़ देता है। साका तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मुझे बहुत तेज सुसु आई है। एंड फिर हम देखते हैं एंग इन लोगों को बताता है कि एंग को कुछ भी करके कल तक एवाटार रोकू के टेंपल में पहुंचना होगा क्योंकि तभी वो एवाटार रोकू से बात कर पाएगा, जो कि एंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि वो एवाटार रोकू का टेंपल फायर किंगडम में होता है। एंड इसीलिए ना एंग चुपचाप रात में निकल रहा होता है क्योंकि वो कटार और साका की जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन आपा भाई उन दोनों को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था और ना तो ये दोनों एंग को छोड़ना चाहते थे। इसलिए एंग को इन लोगों को मजबूरन अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। एंग के पास कुछ ही घंटे बचे होते हैं फायर टेंपल पहुंचने के लिए, इसलिए फुल स्पीड में फायर टेंपल की तरफ निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं इस आदमी के सामने प्रिंस जूगो आ जाता है, जो इसे डरा धमका कर पता कर लेता है कि एंग कहाँ जा रहा है। एंड ये भी अपनी सुपर फास्ट वॉरशिप से एंग का पीछा करने लगता है। आपा फुल स्पीड। जूगो तुम जानते हो ना तुम फायर नेशन के अंदर नहीं जा सकते, ये बेवकूफी है। मुझे कुछ भी करके दी एवाटार को पकड़ना होगा अंकल, मुझे अंदर जाना ही होगा। एवाटार पर अटैक करो। एंड ये लोग एंग के ऊपर एक फायर बॉल से अटैक कर देते हैं जिससे एंग किसी तरह बचता है। ये लोग फुल स्पीड में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं इनके सामने फायर किंगडम का एक शिप ब्लॉकेड होता है। एंड क्योंकि एंग के पास ज्यादा टाइम नहीं होता इसलिए इसको कुछ भी कर यहीं से जाना होगा। एंड जूगो भी रुकने वाला तो था नहीं क्योंकि इसे कुछ भी करके एवाटार को पकड़ना है। लेकिन तभी हम देखते हैं शिप पर कमांडर जाओ भी होता है, जो कहता है अरे वाह, आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, शायद फायर बॉल्स तैयार करो। हम आज ही के आज एवाटार और इस बेघर प्रिंस को, जो मना होने के बावजूद फायर किंगडम में घुसने की कोशिश कर रहा है, हम इन दोनों को खत्म कर देंगे। एंड ये सारी की सारी शिप्स भाई हजारों फायर बॉल्स को इन लोगों की तरफ छोड़ देती है, जिससे आपा किसी तरह बच जाता है। लेकिन जूगो की शिप थोड़ी सी तबाह हो जाती है एंड इनके अगले अटैक से साका नीचे गिर जाता है, जिससे एंग किसी तरह साका को बचाता है। इन लोगों के सामने कमांडर जाओ होता है, जो दोबारा से एंग के ऊपर अपनी फायर बॉल से अटैक कर देता है। लेकिन भाई एंग अपने एयर बेंडिंग से इस फायर बॉल को तबाह कर देता है एंड ये लोग फायर किंगडम के अंदर किसी तरह घुस जाते हैं। सर दी एवाटार तो निकल गया, प्रिंस जूगो का क्या करना है? एक काम करो, जाने दो इसे। एंड कमांडर जाओ प्रिंस जूगो को जाने देता है क्योंकि ये जानता था कि प्रिंस जूगो एंग का पीछा कर रहा है एंड ये जूगो का पीछा कर एंग और प्रिंस जूगो दोनों को पकड़ पाएगा। लेकिन जूगो इतना तो बेवकूफ था नहीं, वो इस धुएं का सहारा लेकर एक दूसरी बोट पर बैठकर फायर टेंपल की तरफ निकल जाता है। एंड इधर हम देखते हैं ये लोग फाइनली फायर टेंपल पर आ जाते हैं एंड एंग के पास अब ज्यादा टाइम बचा नहीं था। ये लोग इस फायर टेंपल के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर कोई भी फायर नेशन के सोल्जर्स तो नहीं, लेकिन इस एवाटार टेंपल के गार्डियन जरूर होते हैं, जो इस एवाटार टेंपल के गार्डियंस होने के बाद भी एंग पर ही अटैक कर देते हैं। ये लोग इन लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं और उस कमरे को ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पर एवाटार रोकू का स्टैचू है। लेकिन इन लोगों को उस कमरे का रास्ता मिल ही नहीं रहा होता। लेकिन तभी एक गार्डियन एंग के सामने आ जाता है, जो एंग से कहता है कि वो एंग की मदद करना चाहता है। वो फायर लॉर्ड डोजाई के लिए नहीं बल्कि अभी भी दी एवाटार के लिए ही लॉयल है। एंड ये लोग इसकी बात को मान जाते हैं एंड ये एंग को उस कमरे की तरफ लेकर जाने लगता है। आखिर क्यों? जब वो सारे एवाटार टेंपल के गार्डियंस है तो उन्होंने मुझ पर क्यों अटैक कर दिया? क्योंकि जब हम गार्डियंस ने कई सालों तक आपका इंतजार किया और आप नहीं आए दी एवाटार, तो गार्डियन हेड ने फायर लॉर्ड डोजाई को अपनी लॉयलिटी की कसम दे दी। लेकिन थोड़े दिनों पहले जब एवाटार रोकू का स्टैचू ग्लो करने लग गया, तब मैं समझ गया था कि मुझे मेरे साथियों को धोखा देना पड़ेगा ताकि मैं आपकी दी एवाटार की मदद कर सकूं। एंड इसीलिए गार्डियन एंग को इस कमरे के पास लेकर आ जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, ये रूम ना लॉक्ड होता है एंड इस गेट को या तो सिर्फ 5 फायर बेंडर्स खोल सकते थे या फिर दी एवाटार जिन्होंने फायर बेंडिंग को मास्टर कर रखा हो। लेकिन एंग को तो फायर बेंडिंग आती ही नहीं थी, इसलिए अब ये लोग बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाते हैं। लेकिन तभी साका अपना दिमाग लगाता है और पहली बार एक कमाल का प्लान बताता है एंड ये लोग बॉम्ब्स को इसमें फिट कर फोड़ देते हैं और छुप जाते हैं। एंड ये वाला गार्डियन इन सारे गार्डियंस को यहाँ पर लेकर आ जाता है और सबसे कहता है कि एंग ना इस रूम के अंदर घुस गया और इसको ना मोमो की परछाई दिखा देते हैं, जो दरवाजे के नीचे की छोटी सी जगह से घुस गया होता है। एंड दरवाजे पर उस बॉम्ब की वजह से निशान भी होता है फायर बेंडिंग का। एंड इसीलिए गार्डियंस बेवकूफ बन जाते हैं और खुद ही एंग के लिए इस गेट को खोल देते हैं, जिससे अब एंग इस रूम के अंदर घुस पाएगा। लेकिन तभी एक और दिक्कत हो जाती है, एंग को प्रिंस जूगो वहाँ पर अचानक से आकर पकड़ लेता है एंड फिर ये एंग को अपने साथ लेकर जाने लगता है और इन लोगों को ये गार्डियंस पकड़ लेते हैं। ये गेट दोबारा से बंद होने लगता है एंड एंग के पास बहुत ज्यादा कम टाइम बचा होता है, इसलिए तभी ये प्रिंस जूगो को अपने एयर मैजिक से नीचे फेंक देता है और किसी तरह इन सबसे बचकर एकदम सही टाइम पर इस रूम के अंदर घुस जाता है एंड ये रूम बंद हो जाता है। ये लोग दोबारा से इस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इस गेट को एवाटार के अलावा कोई नहीं खोल सकता था। एंड ये लाइट जैसे ही एवाटार रोकू के स्टैचू पे पड़ती है, ये स्टैचू ग्लो करने लगता है एंड एंग के सामने द प्रीवियस एवाटार रोकू आ जाते हैं, जो एंग से कहते हैं तुम्हें देख
देखकर अच्छा लगा एंग। एंड फिर इधर हम देखते हैं कमांडर जाओ भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है, जो प्रिंस जूगो के जाल में फंसा नहीं होता। एंड ये जूगो और इन सबको पकड़ लेता है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, जाओ। एवाटार उस रूम के अंदर घुस चुका है और वो रूम अब खुल नहीं रहा। कोई बात नहीं, एवाटार बाहर तो निकलेगा ना, एंड जैसे ही वो बाहर निकलेगा हम लोग उसे यहीं पर खत्म कर देंगे। तैयार हो जाओ सारे लोग। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं। एवाटार रोकू, मेरी मदद करिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम्हारा रास्ता तुम्हारे सामने है एंग। तुम्हें चारों एलिमेंट्स एयर, वाटर, अर्थ और फायर की बेंडिंग को मास्टर करना होगा, फिर ही तुम फायर किंगडम को रोक पाओगे। लेकिन मैंने यहाँ तुम्हें एक और बहुत जरूरी चीज बताने के लिए बुलाया है एंग। आज से 100 साल पहले द फायर कॉमेट अर्थ के ऊपर से गुजरा था, और जब भी वो फायर कॉमेट अर्थ के पास से गुजरता है सारे के सारे फायर बेंडर्स की पावर हद से ज्यादा बढ़ जाती है। और उसी कॉमेट का यूज कर 100 साल पहले फायर लॉर्ड सोजेन ने अपनी आर्मी के साथ दुनिया पर एक बहुत ही घातक हमला किया था। उसी कॉमेट की पावर का यूज कर फायर नेशन ने सारे के सारे शक्तिशाली एयर बेंडर्स को आसानी से खत्म कर दिया था। वो फायर कॉमेट सारे के सारे फायर बेंडर्स की पावर को इतना ज्यादा बढ़ा देता है, हाँ बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वो फायर कॉमेट फिर से 100 साल बाद वापस आ रहा है, वो भी इन गर्मियों के खत्म होने से पहले। और अगर उस फायर कॉमेट के आने से पहले तुमने फायर लॉर्ड उजाई को नहीं रोका तो उस फायर कॉमेट की पावर का यूज कर फायर लॉर्ड उजाई न तो सिर्फ तुम्हें खत्म कर देगा बल्कि पूरी की पूरी दुनिया पर कब्जा करने के मिशन में आसानी से कामयाब हो जाएगा। लेकिन आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? लोगों को एक एलिमेंट को मास्टर करने में सालों लग जाते हैं, फिर आखिर मैं इतने कम टाइम में चारों एलिमेंट्स को कैसे मास्टर कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ ये नामुमकिन है, लेकिन तुम्हें कुछ भी करके ये करना ही होगा। तुम्हें फायर लॉर्ड उजाई को हरा कर इस दुनिया में वापस से सुख और शांति लाना ही होगा एंग, क्योंकि तुम दी एवाटार हो और मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर लोगे। अब जाओ एंग, बाहर कुछ दुश्मन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी बहुत मदद अभी तुम्हारी कर सकता हूँ। एंड तभी ये गेट खुलने लगता है। सब लोग तैयार हो जाओ। एंड तभी ये गेट खुल जाता है एंड ये सारे के सारे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फायर अटैक से अटैक कर देते हैं। लेकिन इनके अटैक्स किसी काम के थे ही नहीं, क्योंकि इनके सामने खड़े थे द स्ट्रॉन्गेस्ट फायर बेंडर ऑफ ऑल टाइम, द एवाटार रोकू। एंड एवाटार रोकू अपने एक ही अटैक से इन सबको आजाद कर देते हैं। एंड इनको देखकर ये सारे के सारे वहां से डर के भागने लगते हैं। जूगो भी आजाद होकर वहां से भाग जाता है एंड एवाटार रोकू इस पूरे के पूरे फायर टेंपल को तबाह करने वाले होते हैं। एंड तभी ये लाइट स्टैचू पर से हट जाती है एंड एंग वापस से होश में आ जाता है। एंग और ये सारे आपस में बैठकर वहां से निकल जाते हैं एंड प्रिंस जूगो भी वहां से बचकर निकल जाता है एंड कमांडर जाओ के हाथ में कोई भी नहीं लगता। एंड भले ही एंग जिंदा बचकर उस टेंपल से निकल गया होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टेंशन में होता है एंड होगा भी भाई, क्योंकि इस छोटे से बच्चे के ऊपर पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी होती है। एंड अब क्या एंग उस फायर कॉमेट के आने से पहले फायर लॉर्ड उजाई को हरा पाएगा? वो तो हमें आगे के पार्ट्स में पता चल जाएगा। इस पार्ट में इतना ही।